तो देखिए, बिहार की 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बिहार चुनाव रिजल्ट के रुझानों में एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाता दिख रहा है। बिहार चुनाव रिजल्ट में नीतीश कुमार के जेडीयू का जलवा दिखा। इसको लेकर लखनऊ में योगी सरकार के मंत्रियों से बातचीत की हमारे सहयोगी अश्वनी अवस्थी ने। बिहार में प्रचंड जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्य है। अब दुर्भाग्य सबका है, क्या करें, बेचारे लुट गए। जो वोट चोरी के आरोप लगा देते वो खुद ही लुट गए। सारी झूठे आरोप, उनका षड्यंत्र, जनता से झूठ बोलना, भ्रष्टाचार में उनकी लिप्तता, वोट चोरी का आरोप, चौकीदार चोर है इस प्रकार के आरोप। और अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि दिवाली पर दीपक मत जलाओ, ईसाइयों से पेड़ न लो। इस प्रकार के जो उनके षड्यंत्रकारी, जो जनता को, सनातन संस्कृति को लगातार अपमानित करने का हम लोग काम करते थे, ये उसके खिलाफ वोट देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनका जनता में विश्वास, उनके प्रति भरोसा और एक पिता तुल्य व्यवहार जो बिहार की जनता के साथ उन्होंने करने का काम किया। वहाँ की महिलाओं को, माताओं को, बेटियों को लगता है कि जैसे पिता अपने परिवार का पालन पोषण करता है, चिंता करता है, ऐसे नरेंद्र मोदी की चिंता करते हैं। तो भरपूर पिटारे खोल दिए उन्होंने वोट देने के लिए। एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, एक विश्वास की सरकार, एक भरोसे की सरकार। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एनडीए की प्रचंड जीत हुई है वो कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी की मेहनत सफल रंग लाई है। और उनके ऊपर देखकर जो वहाँ का विकास हुआ है, जो पिछले बीते दिनों बिहार जो उभर के बाहर आया है, नए बिहार को देखते हुए ये जीत हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश के साथ अश्वनी अवस्थी, नक्षत्र न्यूज, लखनऊ। चलिए, तो बिहार का परिणाम लगभग आ चुका है, तस्वीरें साफ हो रही है और रुझान भी करीब करीब अब एग्जैक्ट नंबर्स में अब तब्दील होना शुरू हो गया है। और हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। अजय सिंह जी हैं मालेस से, इसके अलावा सुनील बादल जी हैं और शोभा यादव जी भी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले अजय जी, आप ही के पास जाएंगे। अब तो तमाम चीज़ों को, बिहार चुनाव को बहुत करीब से देखते रहे हैं। ये आंकड़ा आपको लग रहा था कि आएगा बिहार चुनाव में 201, ये 2010 वाली स्थिति हो गई? नहीं, ये आंकड़े पर हम लोग को तो नहीं था कि ये आंकड़ा आएगा। हम लोग को था कि बहुत ही टफ कंटेस्ट होगा। लेकिन हम लोगों ने जब बिहार घूम रहे थे तो एक चीज नीतीश कुमार के मार्मिक, जो उन्होंने कहा कि मैं अंतिम चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए वोट दे दीजिए, इसलिए मुझे अंतिम बार मौका दीजिए। तो एक जनता ने, वहाँ की जनता ने इनको देखा, उनको ही मौका दिया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये चुनौती वाला ताज है उनके लिए, क्योंकि जितने वादे अभी तक उन्होंने किए हैं और जिन वादों पर उनको खरा उतरने की जरूरत है। अभी उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ रोजगार का सृजन करूंगा। यहाँ पर पलायन की जो व्यवस्था है, हमारे राज्य से जो बाहर लोग जाते हैं और बाहर नौकरियों करने जाते हैं, उन सब पलायन पर रोक लगाने का काम करूंगा। तो एक बड़ी चुनौती है उनके सामने। ठीक है सर। सुनील बादल जी, आप तो लगातार तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं, देखते भी हैं। आपको विश्वास था कि ये आंकड़ा, ये फिगर्स आएगा एनडीए के फेवर में? देखिए, मुझे विश्वास था। लगभग 4 वर्षों तक मेरी पोस्टिंग बिहार में थी और मैंने पूरा घूम के देखा था। और विद्यार्थी जीवन में भी मैंने देखा, पत्रकारिता की शुरुआत जब हुई थी उस समय भी मैंने बिहार को देखा था। और मैं चूंकि रांची का हूँ तो मैंने रांची को भी देखा है। ठीक है। जिस दिन रांची में खासतौर पर रातू रोड में बम नहीं छूटते थे, गोलियां नहीं चलती थी, तो लगता था कि कुछ हुआ नहीं। अच्छा। बिहार की भी स्थिति कमोबेश वही थी। बिहार में कुछ हमारे संबंधी हैं, हम लोग कभी रात में यात्रा करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। हम क्या, कोई नहीं कर पाता था। और जब मैं बिहार में लगातार 4 वर्षों तक था तो मैंने देखा पहली बार कि जातीय आधार पर बटे हुए बिहार को एक अलग दिशा में नीतीश कुमार जी ले गए। और उन्होंने गांव में जो सड़कें बनाई, महिलाओं को खास तौर पर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया, 30% आरक्षण जो दिया, बिल्कुल, बच्चियां जो हैं वो स्कूल जा रही हैं, एक नए बिहार की झलक लोगों ने देखी। और इस बात का अनुभव किया कि सिर्फ जातीय आधार पर बिहार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और अगर हम उसके मूल में जाएं कि जातीय आधार पर इस तरह का भेदभाव या जो गोलबंदी जिसको बोलते हैं वो क्यों होती थी, तो मेरा अपना आकलन है कि जब लोग सताए जाते थे तो उनको विश्वास होता था कि हमारे जाति के जो बड़े लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो
प्रशासनिक महकमा है या जिसको सरकार आप कह सकते हैं, तो वो वहाँ पर उतनी शक्तिशाली नहीं थी, बल्कि वो बाहुबलियों के इशारे पर ही वो सरकारें चलती थी पहले। उस को बिल्कुल बदल दिया इन्होंने नीतीश कुमार जी ने, और नीतीश कुमार जी ने जब उसको बदला और महिलाओं को जब प्रोत्साहन दिया, तो बिहार के लोगों ने अनुभव किया कि नहीं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार बिहार को एक अलग माहौल दिया है। और मैं जानबूझकर नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में, उनके खिलाफ में बोलता था ताकि लोगों की प्रतिक्रिया हो, तो पलटकर लोग नाराज़गी व्यक्त करते थे। तब मैंने उस तरह से जो है अपना जो सर्वेक्षण किया था वो देखा था, और वो प्रतिक्रिया ही इस बार भी मैंने देखी लोगों में। और बाकी जो लटके झटके जो सभी पार्टियां करती हैं कि कोई मुफ्त जो है देंगे, रोजगार देंगे, जैसे अजय सिंह जी ने कहा अभी, वो बड़े बड़े वादे जो किए जाते हैं वो सभी पार्टियां करती हैं। एक बोलता है कि हम 2100 देंगे तो हम 2500 देंगे, कोई 2500 देंगे तो हम 3000 देंगे। हाँ। इस तरह की बातों से चुनाव मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित तो नहीं हुआ जरूर, ठीक है, लेकिन महिलाओं ने जो है वोट दिया है, वो वोट दिया, और उन्हीं के वोट से ही ये बहुमत जो है वो दिख पड़ा। हाँ जी, चलिए ठीक है। शोभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शोभा जी के पास जाते हैं और उनसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। शोभा जी, जो स्थिति, जो एनडीए की सुनामी, आप मानते हैं कि नीतीश कुमार का क्रेज चला और इसलिए ये अब वोटों में, नंबर्स में तब्दील हो गया मोदी के मुकाबले? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जरिए पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को मैं ठीक, शोभा जी 1 मिनट आपको रोकना चाहते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। देखिए, मोकामा से अनंत सिंह की जीत हो गई है, ये बड़ी जानकारी। औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, ये महत्वपूर्ण जानकारी। अनंत सिंह की जीत हो गई है, औपचारिक ऐलान बाकी है, ये बड़ी जानकारी मोकामा से। आपको बता दें 22वें राउंड की गिनती में हजारों वोटों से अनंत सिंह आगे हैं। 22वें राउंड में अनंत सिंह को 82,787 वोट, वहीं आरजेडी की रीना देवी को 59,799 वोट मिले हैं। जनसुराज की प्रियदर्शी पीयूष को 14,464 वोट मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें कि तस्वीरें जो है मोकामा की साफ हो गई। अनंत सिंह अब विधायक बन गए हैं, पूर्व विधायक से अब मौजूदा विधायक, ये बड़ी जानकारी। अब अगर सीटों की बात करें, किन किन सीटों पर बीजेपी अभी आगे चल रही है, वो सीट और वो नंबर्स भी आपको बता देते हैं। रामनगर में नंद किशोर राम आगे चल रहे हैं 6,882 वोटों के साथ। इसके अलावा नरकटियागंज की बात करें, संजय कुमार पांडे 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंडली फाइट हुआ था। बगहा की बात करें तो राम सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं 8,388 वोटों के साथ, ये पश्चिमी चंपारण का है। लौरिया की बात करें तो विनय बिहारी जो है 22,594 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, बड़ा मार्जिन है। नौतन सीट की बात करें तो नारायण प्रसाद 8,717 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, ये पश्चिमी चंपारण का है। चनपटिया बात करें तो उमाकांत सिंह 1,468 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। बेतिया की बात करें, ये पश्चिमी चंपारण का है। रेणु देवी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वो आगे चल रहे हैं। अगर बात करें रक्सौल की तो वहां से प्रमोद सिन्हा, ये पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है, वो आगे चल रहे हैं। कल्याणपुर की बात करें तो सचिनेंद्र सिंह जो है 7,453 वोटों से आगे चल रहे हैं। पिपरा की बात करें तो श्याम बाबू 16,612 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सुमित सिंह आगे चल रहे हैं चकाई से, अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, पिछले बार निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, इस बार जेडीयू के टिकट पे चुनावी मैदान में। चलिए, तो शोभा जी आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रही थी कि सबसे पहले तो बिहार की जो जनता है उसको बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और उनको ये बताना जरूर चाहेंगे कि आपने जो चयन किया है एक एनडीए प्रचंड बहुमत
एनडीए सरकार जो सरकार बनाने जा रही है, फिर से 20 साल के बाद फिर से स्वागत के लिए इतना बड़ा आपने वोट जो दिया है, ये मातृशक्ति और महिलाओं को जो वहाँ जमकर वोटिंग की है, महिलाएं लंबी लंबी लाइन लग के लगातार वोटिंग की, तो एक विकास के लिए, एक विश्वास के लिए और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जो विश्वास उन्होंने मोदी जी और नीतीश कुमार जी पे दिखाया है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो हम लोग जान ही रहे थे कि वो बिहार की जनता दोबारा जंगल राज से मुक्त नहीं, जंगल राज में जाना चाहती है और विकास की राह में बिहार को ले जाना चाहती है। उसके लिए धन्यवाद बिहार की जनता को, और उनका विश्वास वो कायम हमारे मोदी जी और नीतीश कुमार जी लगातार जो 20 वर्षों से रखे हैं और आगे भी करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगी, जब मैं वहाँ 4-5 विधानसभा में प्रवास में थी तो मैं घूम रही थी, वहाँ महिलाओं को एक ही बात ही कहती थी कि मैं मोदी जी और नीतीश कुमार को ही दूंगी वोट, और अपना वोट, क्योंकि रोजगार जो उन्होंने रोजगार महिलाओं को 50% आरक्षण के जरिए दिए, ये बड़ी बात थी। तो उसी का असर है ये नंबर्स जो दिख रहे हैं। आधी आबादी महिलाएं होती है और 13 करोड़ जनता में आधी आबादी अब जोड़ लीजिए, और उसके बाद 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपया भी दिया गया है रोजगार के लिए। और बहुत पहले से, जब तक नीतीश कुमार जी 2005 में महिलाओं को आरक्षण 50% आरक्षण उन्होंने पंचायती राज में जो दिया, जिसके चलते आप देखेंगे घर घर में महिलाएं जागरूक हैं। और बिहार में एक ऐसा जगह है कि जब वहाँ हर लोग, महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, सारे लोग राजनीतिक रूप से काफी जागरूक हैं और वो देखते हैं कि हमारा मतलब विकास किधर होगा, हमारा फायदा नुकसान किधर है। वो देख रहे थे कि बिहार को विकास की तरफ कौन ले जाएगा। रोजगार की बात हम लोगों ने किया, 1 करोड़ रोजगार की बात, तो वो जानते थे कि सही बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार इन देंगे, सरकारी नौकरियां मिलेगी। और विपक्ष के तरफ से लगातार आप देख रहे हैं झूठी बातें, भ्रामक चीज, वोट चोर, एक से एक बातें लोगों ने नकारा है। एक तरह से इन लोगों को ये बिहार की जनता ने अपने जनादेश के जरिए ये बतला दिया है कि अब लोग बेवकूफ नहीं है। अब बिहार में जिस तरह विकास का जो पैमाना है और जिस तरह 20 वर्षों में नीतीश बाबू और हमारे प्रधानमंत्री के जरिए विकास की ओर बढ़ा, इसके लिए दोबारा हम लोगों ने विश्वास जता के हम लोग वोट कर रहे हैं। और यही 201 आप देख रहे हैं, एनडीए ये प्रचंड बहुमत के सरकार बनाने जा रहे हैं और इसके लिए वहां की जनता को बहुत बहुत बधाई। चलिए ठीक है, बिहार पटना से नीतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनके पास चलते हैं और उसके बाद उनसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नीतीश जी, जिस तरीके से स्थितियाँ देखने को मिली, तमाम दावे, तमाम वादे भी किए गए, लेकिन अब जो परिणाम है वो एग्जैक्ट आ गया है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा जो तेजस्वी यादव कुछ ज़्यादा ही घोषणाएं कर दी है, जिसका फ़ायदा आप लोगों को मिल गया? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार की जनमानस ने जिस प्रकार से मुहर लगाने का काम किया, ये विकास की जीत है। और हम पहले भी कहते आए हैं आपके टीवी चैनल पर कि हम लोग करीब करीब 200 सीट एनडीए जीतने जा रही है और जीतेगी। और इसका जीता जाता सबूत आज देखने को आप लोगों को सामने मिल रहा है। अच्छा, बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश जी के नेतृत्व काम पे या नरेंद्र मोदी के काम पे? नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व को बिहार की जनमानस ने अपना जनादेश देने का काम किया। निश्चित तौर पे बिहार के युवा, बिहार के महिलाएं का जीत है, बिहार के हर एक वर्ग का जीत है जो विकास को चुनते हैं, जिन्होंने विकास को देखते हुए मतदान किया। ठीक है, तो ये स्थिति विकास को लेकर है और ये जीत बिहार की जनमानस को मैं समर्पित करता हूं। चलिए ठीक है, अजय जी, जनमानस को समर्पित कर रहे हैं नीतीश जी, आप लोग भी समर्पित कर रहे हैं कि भाई हमने तो गलती करते। जनता की जीत तो होती है, लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती की जो भी होती है, जनता की जीत। मैं अभी शोभा जी एक बात कर रही थी कि माननीय नीतीश कुमार जी 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। उनका विजन जो महिलाओं के प्रति था, उन्होंने अपना शुरुआती दौर से काम करना शुरू किया था, आरक्षण वगैरह का काम शुरू किया था। मोदी जी तो 2014 के बाद आए हैं ना। हाँ।
तो विजन का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होती है? तो 2005 से शुरू किया। हाँ। तो इनकी भी सरकार झारखंड में रही है, तो कहाँ इन्होंने एक भी घोषणा महिलाओं के लिए काम किया? अगर ये काम करे तो आज भी आधी आबादी इनके साथ रही थी। तो ये सवाल है कि आप नीतीश कुमार के कार्यों का श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार का मैंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में शुरुआती दौर से महिलाओं के प्रति जो उनका काम था, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जो महिलाओं के प्रति उनका जो आरक्षण का, तो इस पर वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन बीजेपी की नेतृत्व तो मोदी जी तो 2014 के बाद आए हैं, तो आप श्रेय दे रहे कि बिहार की जनता का जीत का श्रेय। मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने जो काम किया और वहां की जनता ने उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, जब एक्सेप्ट किया तो आप उनके कंधे पर रह के बंदूक चला रहे हैं, बार बार कह रहे कि ये प्रचंड भी। अरे नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा है, नीतीश कुमार को बधाई दीजिए, वहां की जनता को बधाई दीजिए, और जो वादे किए आपने जनता से उन क्रियाकलापों को पूरा करने का काम कीजिए। ठीक है सर। बाकी राज्यों में आपने क्यों नहीं किया? मैं तो कह रहा हूं कई राज्यों में, झारखंड 2000 में अलग हुआ, छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ, मध्य प्रदेश 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो आप उस समय कहां महिला आरक्षण पर कहां काम कर रहे थे? ठीक है। सुनील बादल जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं एज ए पत्रकार के तौर पर, 20 साल से सत्ता में रहना किसी व्यक्ति का, और इतना बड़ा स्टेट 243 सीटों का, अकल्पनीय भी माना जाए? आमतौर पे होता नहीं है, या मेरे ख्याल से लगता है किसी स्टेट पे ऐसा हुआ नहीं है। अगर छोटा स्टेट है तो चल जाता है। देखिए, उसमें नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत योगदान भी है, जिसकी वजह से उनको पलटू राम भी कहा जाता है। उन्होंने राजनीति की वो नब्ज पहचानी और देखा कि कब किधर पलट जाना है, क्या करना है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है वो रहना ठीक नहीं है, जैसे पिछली बार हुआ था, वो पहले आरजेडी या इंडिया ब्लॉक के साथ थे और बाद में वो पलट कर फिर भाजपा की तरफ आ गए, क्योंकि उनको लगा कि उनकी जो इमेज बनी हुई है वो खराब हो जाएगी। लेकिन उनके लंबे समय तक बने रहने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पाया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया या भेदभाव किया। कई लोग उनके बहुत कटु आलोचक हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो उनके बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं। कारण यह है कि जातीय आधार पर वो पॉकेट्स को भी समर्थन कई बार देना नहीं चाहते, जिसके कारण उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो जातीय जो गुटबंदी है उसको तोड़ रहे हैं, और बहुत सारी जातियां जो हैं उनसे बहुत सख्त नाराज हैं आज भी। लेकिन उन्होंने जो अपना वोट बैंक जिसको कह सकते हैं, उन्होंने महिलाओं को बनाया। कारण ये था कि उनको लगा कि महिलाएं जो हैं वो सदियों से बिहार में उपेक्षित रही हैं। अगर आप मध्यकाल से देखिए तो महिलाओं को पर्दे के पीछे या निर्णय लेने के बिल्कुल बाहर रखा गया और महिलाओं को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया। आरक्षण देने के बहाने या साइकिल देने के बहाने या जिस भी प्रकार से उन्होंने एक क्रांति जो है महिलाओं को समर्थन देकर, उनको प्रोत्साहन देकर दिया। दूसरा, जो वहाँ गुंडा राज था उसके प्रति बहुत ही उन्होंने निर्ममता से कानून सम्मत ही किया। ठीक है सर, आपको रोकना चाहते हैं, फिर हम आपके पास लौटेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि एनडीए के सुनामी अभी भी फिगर्स में दिख रहे हैं। सुनील बादल जी, हम आपसे थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं, इस पूरे चुनाव में जो बातचीत हुई बुजुर्गों की, महिलाओं की, युवाओं की, जो वोट परसेंटेज बढ़ा, एसआईआर को लेकर भी खूब चर्चा हुई। एक एसआईआर होना और उसके बाद कई लाख लोगों को हटाना और उसके बाद फिर एक्चुअल नंबर आना, एक्चुअल फिगर आना, और उसके बाद वोट परसेंटेज का बढ़ना, महिलाओं की बम्पर वोटिंग, ये जीत का बड़ा कारण आप मानते हैं? देखिए, एसआईआर को अगर राजनीतिक रूप से ये कहा जाए कि वोटर को हटाया गया, तो इससे मैं सहमत नहीं। वोटरों को तो नहीं हटाया गया, जो मृत थे, जो बाहर थे, उनको हटाया गया। ठीक है। लेकिन हार की अगर बात करिए कि हार के कारणों की अगर समीक्षा करिए, तो पहला तो अभी थोड़ी थोड़ी चर्चा हुई कि दोनों भाइयों के बीच में जो खींचातान चल रही थी, तेज प्रताप तेजस्वी, हाँ, तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में, तो एक वो कारण है। दूसरा बड़ा कारण जो है वो ये है
कि पहले लालू जी ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, ये तो निष्पक्ष रूप से नहीं कह सकते। ये जरूर है कि बिहार में पहले ज़्यादती लोग करते थे, भेदभाव करते थे, और लालू जी ने एक मुखर स्वर उन लोगों को दिया विरोध करने का, लेकिन बाद में चलकर लालू जी थोड़े भटक गए और एक गलत दिशा की ओर चले गए। लेकिन एक बहुत बड़ा वोट जो है बैंक उनका तैयार हुआ, जो कि लालू जी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन अब बात है कि बिहार की जो झलक नीतीश कुमार जी ने दिखाई कि वो जाति धर्म के ऊपर उठकर, अब नीतीश कुमार जी जिस जाति से आते हैं, अगर सिर्फ उसी के वोटर उनको वोट देते तो कितने वोट मिलते हम समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों को ये समझाया कि आप इन सब बातों से ऊपर उठिए, एक नए बिहार की कल्पना हम लोग करते हैं। और उन्होंने बिहार को सचमुच ऐसा बदला है कि पहले चिरैया टाड़ पुल की बात करिए, हम लोग अपने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत कहिए, और मैं तो बाल पत्रकार रहा तो उसमें पढ़ता भी था, वहाँ घंटों का जाम लगता था। आज के दिन बिहार में आप जाइए तो पुलों हाईवेज के अलावा पटना शहर में इतने अधिक फ्लाईओवर बने हुए हैं। हाँ, अब पटना से इस शोर से उस शोर निकल जाए फ्लाईओवर जी। यहाँ तक हम अगर कहें कि अभी 25 साल का झारखंड होने जा रहा है, यहाँ मेट्रो की बात अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरूर की है कि वो गृह मंत्री जी से मेट्रो की मांग कर चुके। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक यहाँ मेट्रो की कोई कल्पना तक नहीं हुई। हाँ, जबकि बिहार में मेट्रो जो है अभी भले शुरुआत ही हुई है, लेकिन 25 स्टेशनों के साथ मेट्रो वहाँ पे शुरू होने जा रहा है, और उससे एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। उस दिशा में लोगों ने जो है एक झलक देखी, जो दिल्ली जाते होंगे। हाँ, कि पहले कोई नोएडा जाना नहीं चाहता था, पहले गुरुग्राम की जमीनें कोई खरीदना तो छोड़ दीजिए, हंसी मजाक चलता था कि तुम कुछ पैसे दो तब हम तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करके जमीन खरीदेंगे। आज के दिन उस गुरुग्राम को आप कह सकते हैं कि विश्व के किसी भी अच्छे शहर से उसकी तुलना की जा सकती है। इतना विकसित, इतना महंगा और इतना बढ़िया वो जो है गुरुग्राम आज के दिन बन गया है। तो बिहार उसी दिशा में जा रहा है। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं एक रिएक्शन ले लेते हैं अजय जी से। अजय जी, तमाम चीज़ों को अगर पूरे सिनेरियो, पूरे चुनाव का कंक्लूजन निकाला जाए तो आपके हिसाब से क्या कंक्लूजन है? कहाँ प्लस पॉइंट रहा और कहाँ माइनस रहा आप लोगों का? देखिए, मैंने साफ कहा कि विकास का, जो इन्होंने भाई साहब ने कहा, सुनील जी ने जब कहा, विकास दिखता है पटना में। हाँ। उसमें कोई दो मत नहीं। सड़कें बनी है, हाँ। सड़कें बनी है, पुल बने, पुलिया बने हैं, ये सब बना है। ठीक है, सामाजिक रूप से भी बना है। लेकिन हमारा दूसरा चीज कहना है कि सामाजिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बिहार का मोरल डेवलपमेंट हो, हमारे लोगों का पलायन रुके, हमारे लोगों का जो इधर उधर जो नौकरियों के लिए जाते हैं, हम बिहार को वैसा चाहते हैं कि बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाके गाली नहीं सो कि बिहारी तुम है, गुजरात में जाके बोले कि बिहारी आ गया है, इन सब बातों को नहीं सुनना। ऐसा डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को अपने राज्य में रोजगार मिले और शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, इंजीनियरिंग कॉलेजों की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था हो। इस तरह की व्यवस्था का हम परिकल्पना करते हैं बिहार के मामले में जब आते हैं। क्योंकि आपने देखा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में बिहार आगे आए, इन सब बातों को हमको चर्चा करना चाहिए। जब सरकार बढ़िया बनती है तो ये बात होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि आप काम कीजिए, आप काम का जनता बोलती है, जैसे जनता अभी बोल रही है ना कि काम किया है जनता, आप मत बोलिए कि हम काम, ये काम। अभी भाई दीदी शोभा जी बोल रही थी ना, हम राशन देते, पीडीएस सिस्टम की स्थापना किसने की थी? ठीक है, फूड सिक्योरिटी बिल कौन, नहीं, फूड सिक्योरिटी बिल कौन लाया था? जो आप जिसका श्रेय लेने जा रही है कि आप फ्री अनाज देते, फूड सिक्योरिटी बिल कहां से आया था? चलो ठीक, क्या इसके बारे में इनको जानकारी है? जो आप कह रहे हैं उस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी एक्चुअल जो नंबर है वो लगातार बढ़ रहे हैं और घट भी रहे हैं। लेकिन आप चारों जुड़े, उसके लिए शुक्रिया। आप चारों का अपना कीमती समय दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि तेजस्वी की इतनी बड़ी हार, इसका मंथन कब होगा और मंथन में क्या कुछ कंक्लूजन निकलेगा? अभी के लिए